हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको लगातार यूपी टीजीटी और पीजीटी से जितने भी रिलेटेड एग्ज़ाम हुए हैं उन सब के ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी कड़ी में मैंने 2016 टीजीटी के पेपर को डाल दिया हुआ है और 2018 में जो एलटी का पेपर हुआ था फिज़िकल एजुकेशन का यूपी में, उसको भी मैंने डाल दिया हुआ है। अगर आपने पहले वो नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि उसको देखते आए ताकि चीज़ें आपको सीक्वेंस से पता चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। और हमने इससे पहले 2013 का पहला पार्ट डाल चुका है, आज आप देख सकते हैं ये दूसरा पार्ट है। तो मैंने 62 क्वेश्चन वहाँ बताए थे, तो आज स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए। देखिए, मैं अगर दोनों हिंदी और इंग्लिश एक ही चीज़ में लेकर आ रहा हूँ तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इस बात को आप समझिए। ठीक है, क्योंकि मैं जब करूँगा तो ये सब चीज़ें यहाँ से कट जाएंगी। देखिए, मैं जब इसको बड़ा करूँगा तो चीज़ें कटने के चांसेस बढ़ जाती हैं, इसी वजह से मैं इसको उतना बड़ा नहीं कर पाता हूँ। कोशिश करिए आपकी इसको अच्छे और एमपी पे देख लीजिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में बात कर लेते हैं कि फिजिकल एजुकेशन इज़ दैट फेज ऑफ होल फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद द बिग मसल्स एक्टिविटीज़ एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्स। द डेफिनेशन इज़ गिवन बाई। तो ये डेफिनेशन किसने दिया हुआ है कि सारी शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों में होने वाले कार्य तथा उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। तो यह बात जे.बी. नेस ने बोली है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 के चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है कि लॉन्ग बोन्स जो होते हैं बॉडी में वो क्या करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है कि लॉन्ग बोन बॉडी में लीवर की तरह काम करते हैं। लीवर आप जानते होंगे, इट इज़ अ सिंपल मशीन जिसमें फलक्रम, वेट और रेजिस्टेंस होता है, एफर्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 को देख लेते हैं। मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस आर। तो देखिए, इसमें लगभग सारे क्वेश्चन सही है, तो सारे ऑप्शन सही है। इसमें थोड़ा सा खाली आपको एक प्रॉब्लम ध्यान देना है कि जो आंसर की के हिसाब से है ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट किया गया है। समझ में आ रही बात? तो इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं विवाद करने के लिए, आगे बढ़ते बच्चों को भ्रमित करने के लिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नंबर डी इसका राइट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की क्या बात हो रही है कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ हॉकी स्टिक। तो हॉकी स्टिक का वेट कितना होता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66 है, इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, 737 ग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 67 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है कि हेरिडिटी इज़ द सम ऑफ टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेड्स। तो हेरिडिटी जो होता है वो क्या होता है कि व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग होता है। ठीक है, तो यह बात किसने कही है, तो आपको बताना है यह बात किसने कही है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बी.एन. झा ने बोला है कि यह वंशानुक्रम क्या है कि व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है कि रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन। तो रेड ब्लड सेल्स जो होता है फॉर्म कहाँ होता है, इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बोन मैरो में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, इन विच ज्वाइंट बोन कैन रोटेट टू 360 डिग्रीज। इसमें से कौन सा ज्वाइंट ऑफ बोन है जिसे हम 360 में रोटेट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 को देख लेते हैं। ये है आपका बेस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़ इज़। तो गर्ल्स एंड बॉयज़ में जो बेस डिफरेंस मतलब कि बालक बालिकाओं में भिन्नता का जो आधार है, ठीक है, वो क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जेंडर डिफरेंस होता है। यही आपका मेन बेस आधार यही है। क्वेश्चन नंबर 71 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है कि प्रोसेस विच हेल्प इन इम्प्रूविंग टीचिंग मैथड सिलेबस एंड मैथड इज़ नोन एज। देखिए, यहाँ पर दो क्वेश्चन के ऑप्शन एकदम करेक्ट है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ है कि सुपरविज़न के बीच और इवैल्यूएशन के बीच में, क्योंकि शिक्षण पद्धति पाठ्यक्रम विधि में आदि में सुधार कौन करता है, सुपरवाइज़र करता है, सुपरविज़न के द्वारा होता है और इवैल्यूएशन के द्वारा भी होता है। तो मैं इसका एक
करेक्ट आंसर आपको बता के चलूँगा, मेरे हिसाब से है, बाकी आपको अपना समझिए। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है कि मेजरमेंट ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट इज़, तो बास्केटबॉल कोर्ट का मेजरमेंट क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी 28 × 15। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है, आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बताना है कि उसे कहते हैं जो, तो 73 यहाँ पे जो है आपका, उसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, स्प्रेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय टचिंग वन अनदर। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टच होने से फैल जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है कि लेडी रतन टाटा ट्रॉफ़ी। तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफ़ी आप जानते होंगे, ठीक है, बहुत फेमस ट्रॉफ़ी है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 75 को देख लेते हैं। तो ये क्या है आपका, हु इज़ नोन एज हॉकी विजार्ड। देखिए ये 2016 में भी क्वेश्चन आया हुआ था टीजीटी के एग्ज़ाम में। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ध्यानचंद। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 76 को देख लेते हैं। हु गिव्स अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड कौन देता है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट। ठीक है, इंडिया के प्रेसिडेंट 29 अगस्त को देते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आर क्वालिटीज़ ऑफ। तो डिसिप्लिन यानी अनुशासन, ईमानदारी और आकर्षक व्यक्तित्व किसके गुण होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, लीडर के। जिनको हिंदी पसंद है वो इस तरफ देख ले, हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसीलिए मैं दोनों एक साथ लाता हूँ, तो थोड़ी सी चीज़ें आप समझिए इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 को देख लेते हैं कि व्हेन एंड बाय हुम YMCA इस्टेब्लिश, कब और किसने YMCA की स्थापना की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है SC बर्ग, यानी कि 1920 में SC बर्ग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपका कि एमंग फॉलोइंग विच इवेंट इज़ अ जंपिंग इवेंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जंपिंग इवेंट पूछ रहा है तो लॉन्ग जंप है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, चलते हैं आगे और नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 और 81। क्वेश्चन नंबर 80 क्या पूछ रहा है कि कंपटीशन कंडक्टेड बिटवीन द प्लेयर्स ऑफ 2 और मोर इंस्टीट्यूशन। तो जब हम कोई कंपटीशन कराते हैं और जिसमें 2 संस्थाओं से ज़्यादा या 2 संस्थाओं के बीच या 2 संस्थाओं से ज़्यादा संस्थाओं के बीच होता है, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्राम्यूरल। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी के कौन सा होता है, तो लीवर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, लीवर सबसे बड़ा, ठीक है, ग्लैंड है बॉडी का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर है मेजरमेंट ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट इज़। तो इसका वॉलीबॉल का जो कोर्ट मेजरमेंट होता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, 18 × 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कि इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ दिस इम्प्रूव विल पावर। ठीक है, इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, डिक्रीज इन द रेट ऑफ रिस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया में थोड़ा सा कम लाता है। ठीक है, इम्प्रूव टोलरिंग पावर, सहन शक्ति में भी वृद्धि करता है। तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 84 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, द पावर ऑफ बॉडी फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज़ इज़ नोन एज। तो जब हमारे अंदर ऐसी क्षमता है कि जो अगेंस्ट डिजीज़ के लड़ रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यून सिस्टम, आपने देखा होगा कोरोना में बहुत ज़्यादा इसका आ रहा है कि इम्यून सिस्टम सही होना चाहिए। तो इम्यून सिस्टम ही आपके बॉडी में फाइट करता है डिजीज़ से। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 85 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 है 85, लिविंग आउट फ्रॉम होम फॉर ए स्पेसिफिक टाइम इन टेंट्स और, ठीक है, नट्स इज़ नोन एज। तो अपने घर को छोड़कर तंबुओं में कुछ दिन अपने चीज़ों को बिताना, तो ये किस तरीके का ये एक्टिविटी कही जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ कैंप यानी शिविर कहते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 और क्वेश्चन नंबर 86 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, 87 क्या कह रहा है कि लॉन्गेस्ट बोन फाउंड इन आवर बॉडी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि YMCA
YMCA द क्लब्स बॉय स्काउट गाइड कम्स अंडर विच कैटेगरी। तो YMCA जो होता है ये किस तरह की कैटेगरी में आता है? ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी इज़ करेक्ट, वॉलंट्री। ये स्वयं सेवी संस्थाएं होती हैं, जैसे स्काउट गाइड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या YMCA है, तो ये वॉलंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 और 88, ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 88 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है कि फैमिली रिक्रिएशन इज़, तो फैमिली रिक्रिएशन क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि जब, ठीक है, ऐसे कार्यक्रमों का चयन जो परिवार द्वारा अपने अवकाश के क्षणों को व्यस्त करने के लिए आयोजन किया जाता है। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पढ़ लीजिए, आपको सही आंसर मिल जाएगा। चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 89 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, इन इंडिया वुमेन हॉकी क्लब वाज फॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 89 का, यह है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 1974। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टूर्नामेंट्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। तो टूर्नामेंट के कितने प्रकार होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 4 टाइप्स टूर्नामेंट होते हैं, नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन और चैलेंज टाइप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है कि एड्स डज नॉट स्प्रेड बाई। तो जो एड्स है वह किससे नहीं फैलता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, शेकिंग हैंड्स विद द पीपल हैविंग एड्स। तो वैसे आदमी को हाथ में लाने से, जिस आदमी को एड्स है, वैसे आपको एड्स नहीं फैलता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 को देख लेते हैं। यहाँ पर है डिजीज़ कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। तो इसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ए से आप अंधापन भी याद रखेंगे हिंदी में, तो भी आपको याद आ जाएगा विटामिन ए से अंधापन, बी से बेरी, सी से स्कर्वी। तो आप उसके नाम से ही इसको आप याद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। हाँ, जब बी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएगा, B3 पूछेगा, B6 पूछेगा, तो थोड़ा सा टिपिकल है, उसको याद करना पड़ेगा आपको। चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 93 को देख लेते हैं। पेनाल्टी कॉर्नर इज़ रिलेटेड टू विच गेम। तो इस क्वेश्चन नंबर 93 का जो है राइट आंसर दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आपका होगा दैट इज़ हॉकी, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 94 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है आपका? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द्रोणाचार्य अवार्ड एमंग दीज। इनमें से किसको द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया था? आपको बता दूं कि ऐसे पहले फिजिकल एजुकेशनिस्ट थे, मतलब फिजिकल एजुकेशनिस्ट के वजह से उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था, सोच लीजिए। ऐसे हालांकि ये द्रोणाचार्य अवार्ड जो मिलता है, ये मिलता है आपका कोच के लिए मिलता है, लेकिन इनको पहले फिजिकल एजुकेशनिस्ट थे जिन्हों की फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में योगदान देने पर मिला द्रोणाचार्य अवार्ड, प्रोफेसर कर्ण सिंह को मिला था। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 95 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है? क्वेश्चन नंबर 95 आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्लासिफिकेशन गिवन बाय सेल्डन। तो सेल्डन क्लासिफिकेशन जो बॉडी टाइप्स में था वो क्या था? ऑप्शन नंबर सी, इंडो मीजो एक्टो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 96 क्या है कि व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ अनस्ट्रिप्ड मसल्स, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कार्डियक, लेकिन ये स्पेशल टाइप का मसल होता है, ये भी इनवॉलंटरी होता है, लेकिन ये नाम ज़्यादा सुटेबल है, कार्डियक एक अलग कैटेगरी है। क्वेश्चन नंबर 97 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है मेन एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज़। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, ठीक है। बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 हमारे सामने कि इन बास्केटबॉल मैच स्टार्ट विथ। बास्केटबॉल मैच जो स्टार्ट होता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, पहला जो क्वार्टर स्टार्ट होता है जंप बॉल से, बाकी थ्रो बॉल से स्टार्ट होता है, यानी थ्रो इन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जंप बॉल रखेंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 99 को देख लेते हैं कि विच रिक्रिएशन इज़ स्पॉन्सर्ड बाय विलेज, टाउन एंड सिटीज़ फॉर देयर रेसिडेंट्स, इट इज़ कंट्रोल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है कि जो मनोरंजन गाँवों, कस्बों और शहरों में रहने वालों के द्वारा नियंत्रित होकर समुदाय द्वारा वित्तीय सुविधाएं
प्रदान कर आयोजित किया जाता है उसे हम कम्युनिटी यानी समुदाय मनोरंजन भी कहते हैं, सामुदायिक मनोरंजन भी कहते हैं। इसमें गांव, कस्बों और लोगों के द्वारा पैसे इकट्ठे करके मनोरंजन कराए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 को देख लेते हैं। यहाँ पे टीचिंग पीपल टू यूटिलाइज देयर फ्री टाइम इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर। ठीक है, लोगों को उनके मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग करने पर प्रेरित कराता है, ये आपका रिक्रिएशन है। देखिए रिक्रिएशन में एक चीज़ बात ध्यान दीजिएगा, रिक्रिएशन, कैंप और प्ले, इन तीनों में बच्चे क्या होते हैं ना, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि रिक्रिएशन में आपको क्या पकड़ना है। रिक्रिएशन में देखना है कि आपके खाली समय का सदुपयोग, ये वर्ड आपको बस निकालने हैं कहीं से भी। स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे और आपको ये कहीं लगेगा कि खाली लेज़र टाइम यानी कि खाली समय का सदुपयोग हो रहा है, तो आपका रिक्रिएशन है। अब प्ले क्या होता है, प्ले एक इंस्टिंक्ट नेचर है, प्ले एक स्वाभाविक है। स्वाभाविक प्रक्रिया क्या हो जाएगी, खेल हो जाएगी। ठीक है, और प्राकृतिक की बात जब आ जाएगी तो वहाँ पे कैंप हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप निकाल पाएंगे, चीज़ें थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं, टोटल मसल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मोर देन 600। क्वेश्चन नंबर 102 यहाँ पे, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ वर्टिब्रल कॉलम। देखिए अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिया हुआ है, 26 भी दिया हुआ है और 33 भी दिया हुआ है। लेकिन अगर आप एडल्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 26। ठीक है, एडल्ट में 26 होता है, और बाकी क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं तो बोन हमारा घट जाता है यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 103 को देख लेते हैं कि फॉर बिल्डिंग टिथ एंड बोन्स व्हाट इज़ नेसेसरी। तो बोन और टिथ को बिल्डिंग होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सा है, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 104 को देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है हाउ मेनी टाइम्स आवर हार्ट बीट इन 1 मिनट। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 72 to 75 बीट्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 पे आपका व्हाट इज स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इज अ टेंडन और मसल पुल इंजरी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 106 को देख लेते हैं। 106 है कि विच टाइप ऑफ एजेंसीज ऑर्गेनाइज कैंप्स लाइक एनसीसी एंड एनएसएस। तो ये किस टाइप की एजेंसी आते हैं, एनएसएस और एनसीसी। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट एजेंसी है एनसीसी और एनएसएस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है कार्डियक मसल आर ऑफ विच टाइप। तो कार्डियक मसल्स को किस टाइप में बोला जाता है, तो ये भी एक तरह से इनवॉलेंट्री है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट आर। तो इन्वायरमेंट कि कौन सा प्रकार होता है, तो मोस्टली जो माना जाता है ऑप्शन नंबर बी, जियोग्राफिकल एंड सोशो इन्वायरमेंट, भौगोलिक तथा सामाजिक वातावरण को माना जाता है। ये आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है कि लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड कार्पसेल्स। तो आरबीसी का जो काल होता है वो होता है 90 से 120 दिन या 100 से 120 दिन। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। 110 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 क्या बोल रहा है कि विच पार्ट ऑफ द सेल आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो देखिए पावर हाउस ऑफ सेल या पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन का नाम रखने का कारण मेरा यही माइटोकॉन्ड्रिया था, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है कि आपको एनर्जी बूस्ट करती है। तो ऐसे ही जो मेरा चैनल बनाने का पर्पज़ है फिजिकल एजुकेशन का, मैं चाहता हूँ कि हर एक फिजिकल एजुकेशनिस्ट के अंदर एक तरीके से एनर्जी क्रिएट कर दूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 111 ले लेते हैं। 111 में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन इज़ देयर। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 देख लेते हैं, यानी 112 देख लेते हैं। ड्यूरिंग इंजरी ब्लड क्लॉटिंग इज़ डन बाय। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ब्लड प्लेटलेट्स के द्वारा आपका ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है कि बॉडी बिल्डिंग फूड इज़ रिच इन। तो बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहते हैं, प्रोटीन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 114 भी देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 98.4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 और 116 को देख लेते हैं कि यहाँ पे पूछ रहा है, एक मिनट, यहाँ पे पूछ रहा है आपको कि
विच आर्टरी कैरीज इम्प्योर ब्लड फ्रॉम टू हार्ट लंग्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, टेनिस सर्व इज इन विच गेम। टेनिस सर्व किसमें, ये शब्द किसमें बोला जाता है, तो वॉलीबॉल में है। ठीक है, ये नहीं कि टेनिस आपने तो टेनिस सर्व आपने टेनिस लगा दिया, वॉलीबॉल में टेनिस सर्विस होती है। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 170 और 118 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 को देख लेते हैं। 117 क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है, मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, पर्यावरण का मतलब क्या होता है, तो वातावरण वो बारिश शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इन्वायरमेंट इज एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेज अस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कि इन हेल्दी ह्यूमन बींग्स द नंबर ऑफ वाइट ब्लड कैप्सूल्स। तो जो एक अच्छा इंसान, हेल्दी इंसान, स्वस्थ इंसान होता है, उसके अंदर वाइट ब्लड कैप्सूल्स की रेशियो पर क्यूबिक एमएम कितना होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर ए 6000 से 10,000 एमएम होना चाहिए। ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 देख लेते हैं। ठीक है, व्हेन अर्जुन अवार्ड इज़ गिवन। अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है, तो देखिए जितने भी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हैं वो आपको 29 अगस्त को दिए जाते हैं राष्ट्रपति भवन में और राष्ट्रपति के द्वारा। मैंने अभी बताया था ऊपर 29 अगस्त। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 आपका है, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विच सब्सटेंस इज रिक्वायर्ड। तो हीमोग्लोबिन को फॉर्मेशन होने के लिए आयरन की सबसे ज़्यादा अधिकता होनी चाहिए। आयरन ही आपका हीमोग्लोबिन को फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 121 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 यहाँ पे है कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स ह्यूमन बॉडी में कितने पाए जाते हैं, 206। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 122। तो टोटल पेयर ऑफ रिब्स फाउंड इन आवर बॉडी इज़। तो हमारे बॉडी में जो रिब्स का पेयर होता है, यहाँ पेयर पूछा है, सिंगल नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, 12 पेयर में होते हैं। आगे बात, और बीच में एक होता है स्टनम जो कि 25 बोन होते हैं आपके थेरोसिक केस में। क्वेश्चन नंबर 123 की बात कर लेते हैं कि कॉम्पिटिशन कंडक्टेड इनसाइड द वॉल। तो जब इनसाइड द वॉल कोई कॉम्पिटिशन कराते हैं तो उसे हम इंट्रामुरल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं 124 और 125 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मेनी लिविंग यूनिट्स नोन एज। तो हमारा बॉडी जो है बहुत छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, उस इकाइयों को हम सेल नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 ये पूछ रहा है, टू प्रमोट पीपल फॉर एनी वर्क एंड मोटिवेट देम इज़ नोन एज। तो इसका जो राइट आंसर है कि लोगों में किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करना और उन्हें प्रोत्साहित करना क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ लीडरशिप कहलाता है। क्या कहलाता है, लीडरशिप। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गया। अब मैं 2011 का टीजीटी का पेपर लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। और एक बार बोलना चाहता हूँ कि इसका पीडीएफ मैं जल्दी अपने ग्रुप में डाल दूँगा, आप घबराइए मत। एक्चुअली क्या है कि देखिए आंसर की को बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ता है, तो इसीलिए एनालिसिस करने में जितने भी मैंने अभी तो वीडियो बनाए हैं 2016 के टीजीटी के वीडियोस और उसके क्वेश्चन पेपर, 2018 के एलटी के पेपर के क्वेश्चन पेपर के आंसर की मेन है पीडीएफ मेरे पास पड़ा हुआ है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसके आंसर की को बहुत ही संभाल कर आपको देना है, इस वजह से टाइम लगता है। तो थोड़ा सा समझा करिए, मैं आपको कोशिश करूँगा जल्द से जल्द देने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।